ये है भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ये जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। साउथ वेस्टर्न कमांड ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। एक बार आप भी ये वीडियो पूरा देखिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी फ्रैंक इनफ, पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो NSA लेवल की मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, और अब ये SCO की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ममालिक SCO के रुकन हैं। बड़ा अटैक हो गया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती रग पे। पाकिस्तान का मैं बात करूं तो पाकिस्तानी नेवी का ये सबसे बड़ा नेवल बेस था, सेकंड सबसे बड़ा नेवल बेस था आफ्टर कराची, जिस पर अटैक यहां पर BLA द्वारा बड़ा किया गया है। अब सिर्फ ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं है, मैं बार बार कहूंगा, ये अटैक है चीन के ऊपर। चीन को दिखा दिया गया है कि देख लो तुम्हारी हैसियत क्या, और चीन को यह भी पता चल गया है कि भारत के तार कहां कहां तक हो सकते हैं। जो ये लोग पाकिस्तान हर बार में ड्रामा करता है, रॉ ने करवा दिया, रॉ ने करवा दिया, रॉ मुलविस है इसमें, रॉ की साजिश है। साजिश हो ना हो वो अलग बात है, मगर मैसेज क्लियर चला गया। मैसेज क्लियर चला गया कि एक तरफ चाबहार पोर्ट जो है इंडिया का ईरान में, वो डेवलप हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो बिजनेस बढ़ रहा है, उसके हम सेंट्रल एशिया में जाने के लिए वहां से हम नया रास्ता निकाल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ चाबहार पोर्ट में। और दूसरी तरफ ग्वादर है, ग्वादर चीन का पाकिस्तान के अंदर, जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि अनसक्सेसफुल है बुरी तरीके से, जो कि ना कुछ पैसा कमा के दे रहा है, जो कि इन्होंने था अल्टरनेटिव ट्रेड रूट बनाएंगे वो भी नहीं बन पा रहा है। हर तरीके से ग्वादर फेल हो रहा है, चाबहार पास हो रहा है। ये चीज दुनिया को मैसेज क्लियर आ गया, मैसेज को साफ समझ में आ गया पूरी दुनिया को कि आखिर यहाँ पर भारत की कितनी बढ़ती ताकत है और कितनी ज्यादा बलोचों का भी एक जो है वो आजादी का आंदोलन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो शेयर करते वक्त साउथ वेस्टर्न कमांड ने लिखा है, सप्त शक्ति कमांड की सर्वदा अग्रणी ब्रिगेड ने अपने वार्षिक प्रशिक्षण के समापन को चिन्हित करते हुए एक अभ्यास सफलतापूर्वक किया। अभ्यास में विभिन्न प्रकार के लड़ाकू इंजीनियरिंग कार्य, सत्यापन और नई पीढ़ी के उपकरणों को शामिल किया गया। आपको बता दें, भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है। इन जवानों का किसी भी परिस्थिति में ये अभ्यास करना दिखाता है कि इनकी ताकत क्या है। ये जवान हर वो अभ्यास कर रहे हैं जो इन्हें दुश्मनों से निपटने में मदद करे। NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के अजीत डोवल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। एक तो ठीक है, इसमें पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इंडिया के अंदर होने वाले हैं, तो एक तो वो माहौल है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि इंडिया के अंदर मूड चेंज हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, देन अभी आप देखें डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जी दिस टेररिज्म जो है वो दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी है। उन्होंने पूछा होगा, ठीक है, उनसे बहुत सारे अपने जो लीडरशिप से पूछा होगा दिल्ली से, और इधर जो इस्लामाबाद के अंदर हाई कमीशन है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि नहीं, हमें नहीं जाना, ऑन द एडवाइस ऑफ न्यू दिल्ली। डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस ने उनको बताया होगा, या हो सकता है NSA लेवल पे बुलाया होगा। अमूमन मुझे याद है कि वो एक क्लोज इंगेजमेंट रखते हैं, बल्कि वो अफ्तार पार्टियां भी होस्ट करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया ये सारा कुछ वो नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर अबाउट वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर द इंफॉर्मेशन जो मुझे थोड़ी सी नज़र आ रही है। परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म है, उनके साथ इफ़ेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया ने इतना इस पे बोला, इतना बोला कि नाउ उन्होंने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है जी। अब जारी बात है ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है,
ठीक है जी। और एक तो वो जारी उन्होंने ये पाकिस्तान के ऊपर बात की और टकावी उन्होंने बात की है। पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूरन स्टैब्लिशमेंट को स्पेस तो दे देती है, लेकिन वो एक फ्रिक्शन और वो चीज़ जो है वो रहती है, वो चीज़ फ्रिक्शन ख़त्म नहीं होती। ठीक है ना जी। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि दे आर देयर। और अब वो इसीलिए हमने अपने एनएसए लाए नहीं। लास्ट टाइम मोहित यूसुफ साहब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, वो जिधर भी जाते थे वो कहते थे नहीं ऐसा इंडियन से नहीं मिलना, हमने इंडियन से बात नहीं करनी। लेकिन ये तो चलो एससीओ लेवल का प्लेटफॉर्म है, इसमें तो मिलना ही मिलना होता है। अमूमन ऐसे नहीं होता है। बहरहाल तो ये मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑन द वे, जिसमें पॉलिटिकल क्लास जो भारत की है वो समझती है, और इन्होंने इस हवाले से वो कहते थे टफ लाइन लें ताकि इंडिया की जो अपोजिशन है वो किसी किस्म की कोई स्पेस ना क्रिएट कर सके, वो कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो सके जिसमें ये कहा जाए कि शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ इंगेज होना चाहता है या मिल रहा है या एक गुडी गुडी हो रहे हैं। अब ये जो है वो कहते हैं डॉक्टर जो एनएसए दोवल कहते हैं जी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मल्टीलैटरल सेटिंग है तो इसमें आप डायरेक्ट मुल्क का नाम नहीं लेते, ये मना है वहाँ पे। ठीक है। एंड देन उन्होंने कहा जी डबल स्टैंडर्ड बांध होने चाहिए स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, फैसिलिटेटर्स। ये स्पॉन्सर, फाइनेंसर, फैसिलिटेटर जब FATF था और उसमें डिस्कशन थी तो ये वही चीज़ है। और इंडिया आपको पता है एक बड़ी टफ लाइन लेता था उसमें FATF के अंदर भी, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान कि भाई ये नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आप इसे थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर जो क्या नाम है उनका एनएसए दोवल साहब जो हैं वो यहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने कहा जी कि ये जो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि SCO रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद आर दीज टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इंडिया सेज कि जी ये हमारे रिलेटेड मामलात हैं। और जो अल-कायदा और ISIS है ये ठीक है, ये ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNSC ने इनको डेजिग्नेट किया हुआ है, बाकी तो लश्कर को दोनों को किया हुआ है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इंडिया ने ये करवा ली हुई हैं चीज़ें। सो वो प्योरली टारगेट कर रहे हैं इस हवाले से। ठीक है। और देन वो सारी की सारी एनएसए दोवल साहब की जो टेररिज्म की डेफिनेशन है या उनके जो कंसर्न्स हैं दे आर रिलेटेड टू पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अब वो कहते हैं जी कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मुझे याद है एक DSP था पाकिस्तान लाहौर पुलिस का जिसका काम ही काउंटरिंग ड्रग्स को इस तरह का था, वो ड्रग्स को काउंटर करता था। लेकिन जारी बात है ये जो काउंटर वाले लोग होते हैं ना एजेंसियों में, यही सबसे बड़े जो जैसे हमारे पाकिस्तान में एक अदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, सबसे ज़्यादा करप्शन उसी में। वो अकाउंटेबिलिटी लोगों को करता है लेकिन पैसे लेके और खुद अपने आप जेब को ठंडा करता रहता है। ये दिस इज़ व्हाट लार्जली ब्लेम इज़ ऑन देम। आई डोंट हैव एनी प्रूफ, आई एम नॉट अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और लाइक दिस, बट आई एम एन एनालिस्ट, बट आई बिलीव कि दिस इज़ व्हाट लार्जली पीपल हैव एन ओपिनियन ऑन दिस। TP के अलावा हमें कोई अफगानिस्तान से प्रॉब्लम नहीं है। सो वी डोंट, सो वंस यू हैव टू ब्रिंग थिंग्स, unless you bring things in your narrative, unless you bring things in your bilateral and multilateral, those things do not make a point. हम ये कहते हैं जिसे वो कहते हैं ना कि एक ही चीज़ नज़र आती है, एक ही चीज़ नज़र आती है और वो ये, ठीक है जी, कि भाई आप जो है ना वो करें, सिर्फ TTP की बात करें और आप कोई बात ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है TTP इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ने फिर से एक बार अपनी ताकत दिखाने का काम कर दिया है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल बेस जो है पाकिस्तान का, उसको उड़ाने का काम कर दिया। और ना सिर्फ इसमें पाकिस्तान की नेवी को नुकसान पहुंचा है, ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचा है चीन को खुला संदेश दे दिया गया है कि ये है तुम्हारी हैसियत, ये है तुम्हारी औकात, ये हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है, ग्राउंड पे हमारी इतनी ताकत है। और बोलने की कई सारी बातें नहीं होती, कई बातें आप लोग के समझने की भी होती, मगर साफ संदेश पहुंच गया है इसमें चीन को, क्योंकि हर चीज में भारत का नाम लगाते हैं ना, तो चीन को साफ संदेश पहुंच गया है कि भारत की भी ताकत कहां तक हो सकती है। कहां पे इन लोगों ने सोचा कि हम एक इस्लामिक देश में, भारत के कट्टर दुश्मन देश में हम ये सब कर लेंगे, पोर्ट बना लेंगे, उससे फिर हम भारत को घेरने को देखेंगे। भारत ने भी दिखा दिया कि रिलीजन से ऊपर उठ के जो भारत की एक नीति है ना, जो भारत की तिकड़मबाजी वाली नीति है, जो भारत के अलग अलग चाल तरीके हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है युद्ध में, कहावत भी है, नथिंग इज
अनफेयर इन लव एंड वॉर, कुछ भी नाजायज नहीं होता, सब कुछ जायज होता है युद्ध और जंग में। और तो यहाँ पर भी जायज किस्म की चीजें ही होती हुई हमें नजर आ रही हैं। बलोचों का जबरदस्त गुस्सा हमें यहाँ ग्वादर में देखने को मिला। और एक तरफ आप दोनों चीजें साथ साथ में अगर आप दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो पता चलता है, एक तरफ ग्वादर पोर्ट है अनऑपरेशनल, किसी भी किस्म की वहां से कमाई नहीं हो रही है ज्यादा। अगर हम देखें वहां से जो पर्पस था चीन का कि हम भाई अल्टरनेटिव रूट बनाएंगे, सीधे ट्रक चलेगा बीजिंग से ट्रक आएगा सीधे करते 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 कराची या फिर ग्वादर, और ग्वादर से वो आगे निकल जाएगा जहाज के रास्ते, वो चीज अब तक हो नहीं पाई है। दूसरी तरफ जो इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया ईरान के अंदर, वो धड़ाधड़ एक के बाद एक वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। अफगानियों को भी वहां से इंडिया ने एक्सेस दिलाने का काम किया। सेंट्रल एशिया में जाने के लिए इंडिया ने नया रूट तैयार किया, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया जाना पड़ता था तो वाया पाकिस्तान जाना पड़ता था। अब हमारे पास में नया रूट तैयार है, इंडिया से जहाज जाएगा चाबहार से अफगानिस्तान होते हुए आगे निकल गए। तो एक तरफ चाबहार पोर्ट का सक्सेसफुल होना और उस तरफ ग्वादर पोर्ट में डिजास्टर और एकदम तरीके से इसका अनसक्सेसफुल होना, ये दोनों चीजें साफ बताता है कि भारत की जीत कहां पर है और चीन की हार कहां पर है।